श्रीमान उज्ज्वल जी पाटनी से निवेदन कर रहा हूं कि भाई आए और अपना प्रश्न भी करें और अपने 2 मिनट अपने विचार भी व्यक्त करें। श्रीमान उज्ज्वल जी पाटनी दुर्ग अपना साहित्य भी भेंट करेंगे उज्ज्वल जी पाटनी गुरुदेव के कर कमलों में, और अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी करेंगे। उज्ज्वल जी पाटनी प्रथम प्रश्न के लिए उज्ज्वल जी को बचा देंगे श्रीमान सुभाष जी जैन। उज्ज्वल जी पाटनी एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है, और मोटिवेशनल स्पीकर का वही काम होता है जो हमारे गुरुदेव करते हैं। हम लोग गुरुदेव से डायरेक्ट सीखने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डायरेक्ट गुरुदेव के चरण में आने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो वाया मीडिया मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि गुरुदेव की बात को अपने शब्दों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बताते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। उज्ज्वल जी पाटनी जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इनके, और यूट्यूब पर बहुत जाने और देखे जाते हैं। मेरे ख्याल से कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 3 बार आए हैं। इनकी पुस्तकें हैं, 7-8 पुस्तकें हैं, 14 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा देशों में पढ़ी जाती हैं। तो ऐसे जानी मानी हस्ती को आज हम आपने पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्ज्वल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन अपने 2 शब्द और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान उज्ज्वल जी पाटनी जैन समाज के गौरव, और तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज क्षेत्र कुंडलपुर के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी सिंघई अपने प्रश्न के लिए श्रीमान धन्य कुमार जी के साथ। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर शंकर समाधान, जो कि देश ही नहीं विदेश में शायद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है, उनके प्रणेता हमारे परम आदरणीय परम तपस्वी गुरुदेव की जय जय जय। और मैं सवाल के लिए तैयार तो नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने सारे लोग सवाल पूछते हैं उससे बहुत सारे दूसरे लोगों के जवाब हल हो जाते हैं। और हम लोग यूं तो देश विदेश में लगातार अपनी बातें रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने संभव है मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपके पास कहीं व्हाट्सएप से आए होंगे। कितने लोगों ने देखे, हाथ उठाएं? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देखा, ठीक है। तो ऐसी जगह हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन बहुत सारे जवाबों में हमारे भीतर का मैनेजमेंट गुरु फेल हो जाता है, और जब फेल हो जाता है तो हमको फिर यहाँ की शरण में आना पड़ता है जवाब लेने के लिए, क्योंकि सांसारिक जवाब तो सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो जवाब अनुभव से, जो जवाब गहन तपस्या से, जो जवाब वर्षों के विवेक से, अध्ययन से पैदा होते हैं, वो जवाब ऐसे तपस्वियों के चरणों में ही मिलते हैं। और मैं महीने में लगभग 22 दिन ट्रैवल करता हूँ पिछले 15-20 सालों से, और दुनिया के बहुत सारे देशों में मैं व्याख्यान देता हूँ, बहुत सारी पुस्तकें लिखता हूँ। लेकिन उस सब के बावजूद, उन सब के बावजूद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं गुरुदेव से आज अचानक मुझे सवाल पूछने का निवेदन किया गया, और मंच इनका है। मैं आज आपको सुनने आया हूं, और सच कह रहा हूं कि बीते कई सालों से मेरी उत्कंठा और आकांक्षा थी कि मैं इनके चरणों में आऊं, लेकिन मेरे ग्रह इतने प्रबल नहीं थे कि मैं आ पाऊं। तो जो कहते हैं ना कि जब योग बैठता है तो ही आपको आशीर्वाद मिल पाता है, उसके बिना तो गुरु भी आपको बुलाते नहीं अपने चरणों में, और गुरु के बुलाए बिना कोई पहुंच भी नहीं पाता। तो आज मैं यहाँ पर इनके चरणों में, श्री चरणों में जीवन में पहली बार आया हूँ। और गुरुदेव का जब सांसारिक जीवन था, तो मैं जहाँ पर निवास करता हूँ, तो हमारे घर में जो बड़े लोग हैं वो इनके बारे में अक्सर बताते हैं। गुरुदेव ने भी कुछ समय वहाँ पर बिल्कुल पास में ही सांसारिक जीवन में निवास किया करते थे। तो हम लोग एक नितांत निजी कनेक्शन भी इनसे अनुभव करते हैं, जिनको शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। तो गुरुदेव, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना सवाल आपसे पूछता हूँ, और बिना तैयारी के नेचुरल ऑर्गेनिक सवाल निकले अंदर से। इनऑर्गेनिक सवाल, सोचा समझा सवाल नहीं है। हर बार मैं अपने जीवन के बारे में गुरुदेव कह रहा हूँ कि हमेशा लगता है ये कर लूँ, 2 पुस्तकें लिख लूँ, फिर 4 लिख लूँ, फिर 5 लिख लूँ, 6 लिख लूँ, 7 लिख लूँ। जब यूट्यूब में मेरे 5 लाख फॉलोअर थे तो लगता था 1 मिलियन हो जाए तो क्रांति आ जाएगी, 1 मिलियन हुआ तो 2 मिलियन, अब 5 मिलियन हो गए। पहले सोचा कोई एक देश में बोल लूँ तो क्रांति आ जाएगी, अब 20 देश हो गए। लेकिन
कभी भी वो संतुष्टि का अनुभव नहीं मिलता। यानी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है कहीं। तो इसका क्या कारण है और ये अधूरापन कैसे पूरा होगा? अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी उपलब्धियां जो किसी और के उनको लगता है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मैं आपको वास्तविकता कह रहा हूं, मैं जब अकेले में एकांत में बैठता हूं ऐसा लगता है कुछ नहीं किया और भूख बची है पूरी। देखिए, इस विषय में मेरी दो राय। कुछ जगह बिल्कुल भी संतोष नहीं करना चाहिए और कुछ जगह पूर्ण संतोष रखना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ की बात है, अगर देखा जाए तो हम साधु भी उस श्रेणी में आते हैं। क्या? संत कहते साधु को कभी अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर साधु अपनी तपस्या से संतुष्ट होगा तो उसका रास्ता वहीं रुक जाएगा। उसके लिए मार्ग है चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। तो इसे ही उज्जवल तुम्हारे संदर्भ में मैं कहूंगा, रचनात्मक दिशा में कभी संतुष्ट मत होना। इस संसार के अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने का भाव रखो, और उस मनोभाव से यदि कोई व्यक्ति समाज को उत्प्रेरित करता है तो मैं कहता हूं उसे अंत तक चलते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसकी जगह मेरा दृष्टिकोण ये हो जाए कि ये मेरी पहचान बने, ये मेरी अर्निंग का मीडियम बने, इससे मेरी पॉपुलैरिटी हो, तो मृग तृष्णा है। इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। चाहे तुम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो या मुझ जैसे साधु, जहां वैयक्तिक आकांक्षा होती है वो मृग तृष्णा बन जाती है, और जहां समष्टिगत हित की भावना होती है तपस्या बन जाती है। एक्सीलेंट। हमें मृग तृष्णा में नहीं दौड़ना, अपना जीवन तपस्वी सा बनाना। और उसके लिए एक सूत्र है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। निष्काम कर्म मैं रोज आप लोगों को सुनाता हूं, 2 बार तो फिक्स है, 3 बार भी, और कभी कभी 4 बार भी, और मैं उसके लिए हर पल उत्साहित रहता हूं। क्यों? ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, पर इसकी मेरे हृदय में कोई ऐहिक फल की आकांक्षा नहीं है, और नहीं मेरे हृदय में इस संदर्भ में कोई कर्तृत्व की भावना है। मैं जो कुछ करता हूं अपने कर्तव्य के भाव से उत्प्रेरित होकर करता हूं। गुरु ने मुझे जो दिया है, उन्होंने कहा जो तुमने पाया सबको फैलाओ, हम भी सबको फैला रहे हैं। जो व्यक्ति अंधेरा का सामना करता है, सदियों से जो अंधेरे में जीने के लिए अभिशप्त रहा हो, उसे कभी उजाला मिलता है तो संसार से अंधेरे के साम्राज्य को उखाड़ने के लिए संकल्पित हो जाता है। हम लोग उसी में शुमार हैं। हमें चाहिए कि पूरे संसार में हम उजाला फैलाएं, उजाला, कहीं अंधेरे का नाम ही न रहे। हर व्यक्ति के हृदय के अंधकार को दूर करें तो उज्ज्वल एक अंदर अलग उज्ज्वलता आएगी। वो हमारे भीतर घटित होना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम थको। अभी 10-12 किताबें लिखी हैं, उसमें 1-2 बिंदियाँ और लग जाए, कोई बुराई नहीं। अभी 5 मिलियन तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, उसमें भी बिंदियाँ लग जाए। हाँ, नहीं तुम्ही ने बोला ना, तुम्ही ने बोला, मुझे नहीं मालूम। जो हो तो और हो जाए, पर उसमें मैं न रहे। जिस दिन मैं होगा वही तुम्हारी मौत बन जाएगी, और जब मैं हट जाएगा तो वही तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें तय करना है किसको चुनना है, मौत को या मुक्ति को। इसमें 100% सच्चाई है गुरुदेव, क्योंकि जब भी मैं आता है
तो उस वक्त हम लोग जब लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ कमी छूट जाती है। और जब अंदर से, अंतरात्मा से, सोल से, शरीर के एक एक सेल से किसी का भला सोचते हैं तो पक्का ऐसे ऐसे निर्णय होते हैं कि सामने वाले का जीवन बदल जाता है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। आपकी बात से सहमत हूं, मैं हटाकर रेस जारी रखी जाए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम्हें इस रूप में देखकर। मुझे नहीं मालूम कभी हाफ पैंट में देखा होगा, बहुत देखा अरसा होगा, हो गया, निश्चित रूप 37 से। बरस पहले। लेकिन आज जिस ऊंचाई को छुए हो, निश्चित तुमने अपना, अपने परिवार का तो नाम रोशन किया ही, समाज का भी नाम रोशन हुआ है। आज के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, इस मिशन को आगे बढ़ाओ और एक लक्ष्य रखो, ये मेरा पेशा भर न रहे, ये मेरी साधना बन जाए। पेशेवर लोग तो बहुत है दुनिया में, पर हर जगह पेशावरी दृष्टि ठीक नहीं है। इसे अपनी साधना बनाओ तो उसमें जो होगा, जो मिलेगा, उसमें आत्मसंतुष्टि होगी। ध्यान रखना, पेशेवर लोगों को लोक की प्रशंसा मिलती है और साधक व्यक्ति को अंदर की संतुष्टि। हम केवल एक पेशेवर आदमी न रहें, उसकी भी जरूरत है। मुझे मालूम है, बाल बच्चे तुम्हारे साथ लगे, हम लोग तो फ्री हैं, वो चीजें ठीक है, लेकिन उसके साथ एक साधना जुड़नी चाहिए और तभी हम समाज में व्यापक बदलाव कर पाएंगे। तो मेरा यही आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। गणतंत्र ट्रस्टी श्री संतोष कुमार जी सिंघई, अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती भाई श्री धर्मचंद जी परिवार के महक निशाह जयपुर शिरोमणि संरक्षक। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय, छोटे बाबा के बड़े समोह शरण की जय, समोह शरण में विराजमान प्रणामी सागर जी महाराज की जय, अरय सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, प्रश्न पूछना था मगर बोझ इतना ऊपर है सिर पर कि पता नहीं कहाँ स्लिप हो गया प्रश्न, मगर आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। बड़े बाबा के यहाँ पाती लगा के आया हूँ, छोटे बाबा से निवेदन करके आया हूँ कि आप अपने समूह शरण सहित कुंडलपुर की ओर विहार करें। चूँकि 2017 जनवरी 2001 को जो पूरी बागडोर आपने संभाली थी और हमारा वजन इतना हल्का हो गया था, मुझे लगा ही नहीं रहा था कि कोई कार्यक्रम होना है, मगर आज ऐसा लग रहा है कि, और चूंकि आपने इसके पूर्व में भी कहा था कि 2001 में हुआ और 2021 में, तो जो 21वां गुना कार्यक्रम होगा, तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और आपका सानिध्य जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में। और स्वास्थ्य क्षेत्र 20 तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और कोटि कोटि सभी मुनिराजों से याचना करते हैं कि यह कुंडलपुर का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो और आप जल्दी से जल्दी गुरुदेव पहुंचे। हे स्वामी, हम आपकी भावना का 100% समर्थन करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। बड़े बाबा के इस महा आयोजन में तो हर किसी के हृदय में उत्कंठा है पहुंचने की, और निश्चित यदि ये योग बनता है तो हमारा भी सौभाग्य होगा। लेकिन आप सबको पता है, हमारी गाड़ी हमारी इच्छा से नहीं चलती, इसमें किसी और की मर्जी है। जिस दिन उन्हें प्रतीत होगा कि मुझे वहाँ होना चाहिए, उसी दिन ये गाड़ी उधर मुड़ जाएगी। अभी हमने इसीलिए आगे के कोई कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दिया है, समझ गए? भावना भाई, आपने तो जब 20 तीर्थंकर और कोटा कोटि मुनियों के चरणों में भी अपना एप्लीकेशन लगा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब फिर कुछ और कहने की ज़रूरत है। आपकी भावना फलीभूत हो, साकार हो, मेरी ये शुभाशंसा है। और हाँ, नमोस्तु द्वय महाराज जी, मुनि महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता और जल्दबाजी में कभी क्षुब्ध नहीं होता, अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने आप को संभाले रखता है, फिर प्रतिकूलता में हम अपने विवेक को कैसे संभाले रखें, अपने विवेक को कैसे जागृत रखें? आपके सवाल का उत्तर आपके सवाल में ही है।
विवेकी न कभी मुग्ध होता है न क्षुब्ध होता है। बस अपने विवेक को जागृत रखो, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का एहसास होने लगेगा। विवेक क्या है? हर घटना और हर परिस्थिति को समग्रता से देखने की दृष्टि, विवेक और कुछ नहीं। प्रत्येक घटना और परिस्थिति को समग्रता से देखने की दृष्टि आ जाए तो समझना विवेक है। हमें कोई चीज़ प्रतिकूल लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उसे हम अपने एंगल से देखते हैं। यदि हमने उसे समग्रता से देखना शुरू कर दिया तो प्रतिकूल भी हमारे लिए अनुकूल बन सकता है। तो विवेक चाहिए, और जब विवेक होता है तो मनुष्य भावनाओं में नहीं बहता, वो समझ से काम लेता है, सूझबूझ से काम लेता है, वस्तु स्वरूप का विचार करके काम लेता है, तो उसका रास्ता प्रशस्त होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन प्रतिभाई श्री धर्मचंद जी परिवार की महक निधि जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ज्ञानेंद्र ममता जी, चेयरमैन मरुधर ग्रामीण बैंक जोधपुर, गुणायतन ट्रस्टी। मन में शंकाएं तो बहुत थी, पर आज सुबह आपका प्रवचन सुन के कि आदमी को कितना कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, एक नया डायरेक्शन मिल गया है। इस थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत सहयोग देने का भाव भी बने और मौका भी मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज का दिन शनिवार का है, बच्चों का दिन है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बच्चों को मौका देंगे कुछ पूछने के लिए। बहुत सुंदर। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि आपने हमने गुणायतन का वीडियो देखा और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वो कब बनेगा और हमको उसके लिए कितने पुण्य करने पड़ेंगे? बहुत अच्छा। पहले ये बताओ, वो वीडियो देख के तुम्हें क्या फील हुआ? वीडियो देख के मुझे फील हुआ कि वो पे हम इस धरती का बता रहा है और नरक का बता रहा है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा ना? हाँ। देखो बहुत जल्दी आएगा, है ना? उसके काम तैयार हो रहे हैं, और हमें क्या पुण्य करना है? तुम्हारे पापा और दादा ने जो करने वाला पुण्य वो कर दिया, समझ गए ना? ठीक है। आज इस परिवार ने शिरोमणि संरक्षक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज डीसी जैन साहब शुरू से जुड़े रहे हैं गुणायतन से, और आज ये परिवार पहले संरक्षक था और मन बना करके आए। हम ताली बजा के सम्मान करें। आज शिरोमणि संरक्षक बनने का भाव बना है। इस परिवार का अभिनंदन आप सबको करना चाहिए। और इस छोटे से बच्चे ने जो सवाल किया है कि हमें क्या पुण्य करना होगा, बस मैं यही कहता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो इन्होंने किया अपनी शक्ति के अनुसार उसका अनुकरण भर करने की ज़रूरत है, अपने आप सारा कार्य हो जाएगा। ठीक। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानेंद्र ममता जी। एरा, हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम एरा है गुड़गांव से। मेरा प्रश्न है कि शिखर जी पर्वत पे इतनी ठंड और स्टोन्स होते हैं, तो हम बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहन सकते? देखो, तपस्या करने के लिए जब महाराज जी को देखते हो, महाराज जी तो कुछ नहीं पहनते हैं, तो आप बिना चप्पल के नहीं जा सकते क्या? मोक्ष जाना है ना? तो इसलिए सहन करना चाहिए। अपने चेहरे में कुछ पहनते हो क्या? नहीं। चेहरे को कवर करते हो? यहाँ ठंड क्यों नहीं लगती? समझ गए? इसी तरह अपना मन बना लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानेंद्र ममता जी, चीफ मरुधर ग्रामीण बैंक जोधपुर, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीना पाटोदी, डॉक्टर एस.के. पाटोदी, अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए पिछली सीढ़ी से ज़्यादा मोह ना रखें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगली सीढ़ी चढ़ने के घमंड में पिछली सीढ़ी को ना भूलें। कोई जब भी वापसी होगी तो निचली सीढ़ी को ही काम आएगी। तो महाराज जी, दोनों में से कौन सा कथन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों बातें अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, दोनों को अलग अलग दृष्टियों से देखिए। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे का मोह छोड़ो, पर आगे बढ़ने का अभिमान हो तो पीछे जरूर मुड़ के देखो। प्रेरणा के लिए व्यक्ति को मोह छोड़ना चाहिए, और अभिमान के लिए व्यक्ति को, नम्रता के लिए व्यक्ति को नीचे देखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी तो सब चीज़ हो जाएगी। ज्ञानेंद्र, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज मेरा शंका आज के ही प्रवचन से है, धनोपार्जन क्यों, कैसे, कितना और कब तक?
महाराज जी उसमें मेरा ये था कि लालसा कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। तो एक इकोनॉमिक्स से एक सिद्धांत है महाराज जी, सीमांत उपयोगिता। वो ये कहती है कि एक इकाई के बाद दूसरी इकाई में उपयोगिता कम होती जाती है, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि धनोपार्जन आपकी लालसा और बढ़ती जाती है। तो महाराज जी विपरीत क्यों? देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि धनोपार्जन व्यक्ति करे बुरा नहीं, पर उसमें आसक्ति न रखे। लालसा का कोई अंत नहीं। जैसे आग से आग को बुझाना संभव नहीं है, वैसे ही पैसे से पैसे की लालसा मिटाना संभव नहीं। व्यक्ति के हृदय में स्वपर का बोध हो, स्वरूप का ज्ञान हो, और यदि उसे स्वरूप का ज्ञान भर हो जाए तो अपना रास्ता अपने आप प्रशस्त कर सकता है। आज सुबह मैंने एक बात कही थी कि हम एक सोच रखे, धन का संग्रह हो, परिग्रह नहीं। जी महाराज। परिग्रह धन के प्रति स्वामित्व के भाव का नाम है, और संग्रह धन का कस्टोडियन बनना है। मेरे पास है और मेरा है, इसमें बड़ा अंतर है। आप तो बड़े बैंकर हो, पूरे बैंक के चेयरमैन हो, नमस्ते है ना? कितना आपका बैंक का एसेट तो लाखों में होगा, करोड़ों में, जी महाराज। हजारों करोड़ होंगे। और कभी अपना मानते हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं महाराज। क्यों नहीं मानते? चेयरमैन हूँ, सर्वे सर्वा हूँ, इतने बड़े बैंक का, मरुधर ग्रामीण बैंक, और मुझे बताया कि इस वर्ष का ये ग्रामीण बैंकों में नंबर 1 बैंक का अवार्ड भी इनको मिला। ये बहुत अच्छी बात है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। सम्मानित हुए, और बहुत अल्प अवधि में इन्होंने इस मुकाम तक अपने आप को पहुंचाया। पर मैं जो सवाल कर रहा हूं, इतना सब कुछ है, क्या अपना मानते हो? नहीं महाराज। क्यों नहीं मानते? मेरा है नहीं। मेरा है नहीं, तो जो घर में रखे हो तुम्हारा कहां से हो गया? अरे जब तुम्हारा ये शरीर ही नहीं है तो वो तुम्हारा कैसे? बस इतनी सी समझ बना लो। धन की आसक्ति प्रबल नहीं होगी, और जब व्यक्ति धन की आसक्ति से बच जाएगा तो लालसा अपने आप नियंत्रित होगी। नमस्ते महाराज। श्रीमती वीना पाटौदी, डॉक्टर एस.टी. पाटौदी अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी मेहता खांडूवाली इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे संपूर्ण परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज वो दिन आया है कि आपके गृहस्थ जीवन के ननिहाल के पड़ोसी डॉक्टर एस.के. जैन, जो मेरे समधी हैं, और आपके गृहस्थ जीवन के पैतृक शहर के श्री किशोर जी विनायका, आज हम सब लोग एक साथ आपके चरणों में वंदना करते हैं। गुरुदेव, इसी गत माह की 25 अक्टूबर को आपने एक दृष्टांत दिया था। एक सज्जन जो 25 वर्षों से अमेरिका में थे, वो यहाँ पर आपके गुरु वंदना और तीर्थ वंदना के लिए 25 वर्ष बाद यहाँ पधारे थे। उनका ये कहना था कि देश में, मतलब भारत के अंदर, देवशास्त्र गुरु की उपस्थिति होने के बावजूद भी वह यहाँ के श्रावकों के कार्यविधि से संतुष्ट नहीं थे। मैं इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि मैंने अमेरिका वगैरह अन्य देशों में देखा है कि यहाँ से जो लोग अमेरिका में नौकरी करने के लिए गए हैं या बिजनेस करने के लिए गए हैं, वहाँ पे गुरु की उपस्थिति नहीं है। उसके पश्चात भी उनकी जो श्रावक के जो नियम हैं वो इतने अच्छे तरीके से वो निभाते हैं कि मुझे देख करके कई बार आश्चर्य होता है। ऐसे छोटे बच्चे जिन्होंने वहाँ पे पीजी किया है, वे लोग सुबह जल्दी उठ के अपने हाथ से खाना बनाते हैं, मंदिर में आकर के पक्षाल पूजन करते हैं और अपने समय पर अपने ऑफिस जाकर के अपना काम करते हैं। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा यह है कि देवशास्त्र गुरु की उपस्थिति के बावजूद भी हम इतने कमजोर क्यों हैं? हम उनके तरह संयमित या अनुशासनिक जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं? देखिए, धर्म के संदर्भ में देश काल की सीमाएं ज़्यादा बाधक नहीं बनती। बाधक है हमारे अंदर की निष्ठा की कमी। अगर व्यक्ति के हृदय में निष्ठा हो,
तो 7 समंदर पार भी वो धर्म का आराधन कर सकता है। और निष्ठा के अभाव में साक्षात भगवान के चरणों में भी कोई नहीं करता। आपने पूछा कि आज यहाँ देवशास्त्र गुरु का समागम है, फिर भी यहाँ लोग बहुत ऐरे लोग, बल्कि बहुलता की दृष्टि से देखा जाए, लोग कुलाचार से विमुख हैं। और जिन देशों में ये सानिध्य नियमित है ही नहीं, फिर भी वे अपने कुलाचार में दृढ़ हैं। इस संदर्भ में मैं एक ही बात आपको कहूँगा, वो पुराण से जुड़ा हुआ है। भगवान ऋषभदेव के काल में मारीची भगवान की साक्षात उपस्थिति होने के बाद भी अभिमान में अकड़ा रहा, और वही मारीच आगे चलकर जब एक शेर की पर्याय को प्राप्त किया, वो अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर को विदीर्ण कर रहा था। इसी मध्य 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। उन्होंने देखा ये भव्य जीव है, इसे संबोधना चाहिए। अपना संबोधन प्रारंभ किया और कहा, हे मृगराज, तुम किस हिंसा के कर्म में लिप्त हो रहे हो? तुम्हें तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। ये हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर न जाने तुम्हें कहाँ ले जाएगा। जागो, हिंसा को छोड़ो। कहते हैं मुनिराजों के इन साधारण वचनों का उस पर असाधारण असर पड़ा। उसके जिन आंखों से अंगार बह रहे थे, उससे आंसू की धार बहने लगी। जो हाथ हिरण के शरीर के विदारण में लगे थे, मुनिराजों की वंदना में जुट गए। उस शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कहानी आप सबको पता है। इसके कथ्य को समझिए। हिरण की शेर की पर्याय में मुनिराज के वचनों को उसका असर उस पर पड़ गया, और मनुष्य की पर्याय में तीर्थंकर भगवान उसका कुछ नहीं कर सके। वजह साफ है कि जिस समय वो मारीच था, अभिमान में अकड़ा हुआ था, और जब शेर बना तो श्रद्धा से भरा हुआ था। अगर दूर देश में भी लोगों की श्रद्धा जीवित है तो उनके आचरण में धर्म की छाप दिखेगी, और यहाँ रहने वाले लोग भी श्रद्धा से विहीन हैं तो वहाँ के जहाँ के तहाँ रहेंगे, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि अनादि से शंकर जी के गले में लपटे रहने के बाद भी सांप आज भी जहरी उगलता है। तो कुछ ऐसे हैं, लिपटे हैं शंकर जी के गले से और दूध पीने के बाद भी जहरी उगल रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा लोगों को अपनी चेतना जगानी चाहिए, इसके तह में जाना चाहिए और जीवन की सही दिशा को निर्धारित करना चाहिए। देश काल का रोना दुर्बल रोता है, निष्ठावान के लिए देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं होती। मैं पुनः बोल रहा हूं, देश काल का रोना दुर्बल रोता है, निष्ठावान के लिए देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती। इसलिए सच्ची निष्ठा जगाइए, धर्म की बातें नहीं, धर्मनिष्ठ बनने का पुरुषार्थ कीजिए, तभी धन्य होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान सुरेश जी मेहता खांदू कॉले इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे रूपम जी मालगुजार देवड़िया इंदौर, अर्चना जी शीशमहल जबलपुर, सीमा जी रूपाली साड़ी जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। मन और मकान प्रतिदिन समय समय पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलतफहमियाँ भर जाती हैं। गुरुदेव, मन की गलतफहमियाँ और मकान का
बेमतलब का सामान किन भावों से साफ किया जा सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, मकान को साफ आप कब करते हैं? दीपावली भी महाराज जी। नहीं, रोज भी करते हैं। यूँ तो करते हैं। कब करते हैं? यूँ सुबह। क्यों करते हैं? घर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे उसके इसलिए क्योंकि आपको गंदगी दिखती है। बराबर मेरे। मकान की गंदगी दिखती है, आप तुरंत उसे साफ करने लगते हैं। मन का कचरा दिख जाएगा, आप तुरंत उसे साफ करने लगते। मुश्किल केवल यही है, मकान का तो एक तिनका भी कचरा दिखता है और मन में परत दर परत कितने जमे वो दिखता ही नहीं। अपने मन को तो देखो टटोल कर। कभी लगता है कि मेरा मन गंदा है? हर कोई अपने आप को दूध का धुलाई समझता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर की दुर्बलताओं को स्वीकार नहीं करेगा, जीवन का सुधार नहीं हो सकता। स्वीकारो, अंतर निरीक्षण करो, देखो कि आखिर हम कितने पानी में हैं, तभी जीवन में बदलाव हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रूपम जी माल बाजार देवड़िया इंदौर, अर्चना जी शीशमहल जबलपुर, सीमा जी रूपवाली साड़ी जबलपुर एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे और इसी के साथ तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि अनूप कुमार जी पिठौरिया वाले सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, श्रावक को सांसारिक क्रियाओं का कहाँ तक पालन करना चाहिए और आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन और इस मार्ग में आपके समान बनने के लिए हमें निश्चय और व्यवहार में कैसा संतुलन बिठाना चाहिए? कभी परिवार में विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कोई निश्चय कोई व्यवहार, और ये गाड़ी तो दोनों ही पहियों से चलने वाली है, तो इसका देखिए, आपके सवाल के दो पक्ष हैं। पहला, आपने कहा है श्रावक को अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का निर्वाह किस सीमा तक करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि श्रावक का जीवन ही व्यवहार से जुड़ा है। व्यक्ति को अपने व्यवहार में कहीं कोई कमी नहीं करनी चाहिए। जहाँ जब जैसी आवश्यकता है उसे करना चाहिए, लेकिन उसे अपना लक्ष्य नहीं केवल कर्तव्य मानना चाहिए। जैसे आप एक पत्नी हो, एक माँ हो, आपको अपने घर का पूरा संचालन और अपने बच्चों का लालन पालन करना है कि नहीं, ये आपका व्यवहारिक कर्तव्य ही तो है। पर इसे कर्तव्य मान करके करो। यदि आप इसे कर्तव्य मान करके करोगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आप यही अपना ध्येय बना लोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो गृहस्थ को अपने व्यवहारिक कर्तव्यों को कर्तव्य की भावना से करना ही चाहिए, उसके बिना उसका जीवन नहीं चलेगा। अब आपका जो दूसरा सवाल है, आत्मानुभूति की तरफ, वैराग्य की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए और निश्चय और व्यवहार में कैसे संतुलन बनाकर चलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, हर गृहस्थ को पक्का निश्चयी बनना चाहिए। गृहस्थ को क्या, हर व्यक्ति को पक्का निश्चयी बनना चाहिए। थोड़ा सा भाषा बदल दूं, पक्का निश्चयी बोल रहा हूं तो आप लोगों को लगागा कि आज महाराज कहाँ भटक गए, है ना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पक्का निश्चयी बनना चाहिए, यानी दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी का मतलब समझते हैं, एकदम दृढ़ निर्णय वाला हो, फर्म डिसीजन हो। अपने जीवन के कल्याण का निश्चय हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। ठान लो, यही तो निश्चय है। बोलो, आप यहां आए हो निश्चय करके आए कि बिना निश्चय के आए? बोलो, पहले निश्चय किए ना। हाँ, हमें शिखर जी जाना है, पक्का प्लान बनाया, निश्चय किया, निर्णय लिया, आ गए। और पहाड़ चढ़ने का भी निश्चय है, तो बिना निश्चय के कहाँ आगे बढ़े? ठीक है, निश्चय करो, लेकिन केवल निश्चय करके बैठ जाओ तो आ पाओगे? वर्षों बीत जाएगा। निश्चय तो किया है, व्यवहार भी अपनाओ, टिकट बनाओ, निकलो, घर से बाहर आओ, सारी व्यवस्थाएं करो, अपनी बुकिंग कराओ, जगह बनाओ, यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद भी कमरे से बाहर निकलो, रात के 2 बजे उठ कर के पहाड़ चढ़ो। मैं समझता हूँ
बात आपको समझ में आ गई? तो ये निश्चय यानी अपना ध्येय का सुनिश्चय, ये एक निश्चय, इस निश्चय के बिना कल्याण नहीं, पर परमार्थ की दृष्टि से ये भी व्यवहारी है, ठीक है। और एक निश्चय अपने आप की अनुभूति, वो तब होगी जब हम पूरी तरह वीतराग बन जाएंगे। जब तक हमारे अंतरंग में वीतरागता नहीं होगी, निर्मल आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। राग द्वेषादि कल्लोले रलोलम यन्मनोज्जलम सपश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरोजन। जिस व्यक्ति का हृदय रूपी सरोवर राग द्वेष रूपी तरंगों से तरंगायित है, वो अपने आत्म तत्व को नहीं देख सकता। अपने आत्म तत्व का अनुभव रूप निश्चय केवल वही और वही पा सकता है जिसका मन रूपी सरोवर शांत है, वो वीतराग अवस्था है। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? व्यवहार के कर्तव्यों को अपनाना है और वहां जाना है, उसके बिना कल्याण नहीं है। एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी, जो लोग केवल निश्चय के पक्षधर हैं उनके लिए मैं कहूँगा, उन्होंने लिखा, जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम न निश्चय यात मुपैति शक्ति प्रभा विकासे क्षण मंतरेण भानुदयम कह बदती विवेकी। व्यवहार मार्ग में प्रवेश किए बिना कोई भी निश्चय को नहीं पा सकता। क्या सुंदर उदाहरण दिया। लालिमा को देखे बिना कौन व्यक्ति कह सकता है कि सूरज उगाया? बोलो बहन जी, लाली पहले फूटती है कि पहले सूरज उगता है? हाँ, क्या? थोड़ा जोर से बोलो। तो जो लोग बिना व्यवहार के निश्चय को पाना चाहते हैं, वे बिना लाली के सूरज उगाने की असंभव कल्पना करते हैं। पहले लाली होगी, पौ फूटेगा, पौ फटेगा और पौ फटने के बाद ही उजाला होगा। देखो कितनी बढ़िया लाली है। समझ गए? तो हमें वो दृष्टिकोण रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। श्रीमती रश्मि अनूप कुमार जैन पिठौरिया वाले सागर, उनके साथ दीपक अनूप जैन मंडला, सभी एक प्रश्न के लिए उसके पास तैयार रहेंगे। श्री अखिलेश स्नेहलता जी जैन गुणायतन चष्टी आगरा। दोई महाराज के चरण में कोटि कोटि नमोस्तुम। महाराज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इतना बड़ा विधान होने के बाद भी उसमें नमोगान मंत्र को पूरा समाहित नहीं करके मंत्र का मतलब अच्छी औषा नमा का जाप क्यों किया जाता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है और आप लोगों को इस विधान का सुयोग अभी मिलने भी जा रहा है अष्टानिक में। अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, 5 दिन बचे हैं। हाँ भैया जी बोल रहे जानकारी भी दे दो, सबको जानकारी है। मैं तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में आप सबसे केवल इतना कहूँगा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा का अंदाज केवल इससे लगा लो कि कहा जाता है कि गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से उसके गार्हस्थ्यिक जीवन में होने वाले पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित के रूप में हो जाता है। ये सिद्ध चक्र की महिमा है। चिरंतन काल से सिद्ध चक्र विधान होता है और उसमें भी जो मूल संस्कृत का विधान है उसमें 9 गुनी आराधना होती है। हर मंत्रों का उच्चारण आप सबको पता है। अब यहाँ के लिए तो अब आप लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी उसमें वेटिंग चल रही है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये जरूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र विधान है उसका लाभ ले। जो प्रत्यक्ष यहाँ आने का सौभाग्य अर्जित किए वो तो धन्यभागी हैं ही, नहीं भी हैं
तो पिछली बार की तरह इस बार भी अपने घर में टीवी के माध्यम से सिद्ध चक्र का पाठ जरूर करे, और पूरे विधि विधान से आप करते हैं तो ये मान करके चलना, जिस घर में सिद्ध चक्र के मंत्र अनुगूंजित होंगे उस घर की अलाय बलाय अपने आप दूर हो जाएगी। ये आप सबको करना है, और इसीलिए इसमें किसी को सूतक पातक जन व्यवधान ना हो, इसलिए आज सबका संकल्प करा दिया गया, कल भी कराया जाएगा प्रातःकाल प्रवचन से पूर्व। तो आप सब तैयार रहिएगा, जितने लोग विधान में यहाँ सम्मिलित हो रहे वे और जो घर में रह करके सम्मिलित होना चाहते हैं, यदि विधान करेंगे तभी आपका ये संकल्प होगा, नहीं तो ऐसा कहे कि सूतक से बचने का फार्मूला, ऐसा नहीं करना। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका सभी को लाभ लेना चाहिए। उत्साह के साथ आप जुड़िए और इसका आनंद मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से लीजिए। आपका सवाल है कि सिद्ध चक्र विधान में नमोकार मंत्र न पढ़ करके सीधे असिया उषा क्यों? देखो, एक तो फल है और एक है बीज। फल और बीज, फल को बहुत संभालना पड़ता, बीज को संभालने की जरूरत पड़ती क्या? समझ गए? तो बीज अगर हमारे हाथ में लग गया तो हमें फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीढ़ियों तक फल हमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बीज हमारे हाथ है तो पीढ़ियों तक फल मिलेगा। असिया उषा परमेष्टि का बीज है तो फल मिलने ही वाला है। नमोकार मंत्र की भी हम आराधना कर सकते हैं, मंत्राधिराज है, लेकिन उस आराधना में बहुत समय है। तो किसके बल पर? ध्यान से कल्याण होता है, जाप से नहीं। इसलिए असिया उषा वो बीज है। ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ये बीज मंत्र है। उस बीज की आराधना है जिससे हमारे अंदर सिद्धि की सारी योग्यताएं प्रकट होती। श्रीमान अखिलेश जी, स्नेहलता जी जैन गणतंत्र ट्रस्टी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमला जैन खुरई। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न है महाराज जी, गुस्सा आना स्वाभाविक है और क्रोध निकलता भी अपनों या निर्बलों पर है, लेकिन क्रोध निकलने के बाद मन को एक झूठा सुकून भी मिलता है, लेकिन जब क्रोध ना निकल पाए तब मन बड़ा उदास होता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य क्या करे? देखिए, क्रोध निकाल करके अपना गुबार निकालना यानी कचरा निकाल करके, कचरा फैला करके संतुष्ट होना। मैं कहूँगा गुबार निकाल करके ठंडा होने की जगह बोध जगा लो, गुबार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गुबार ही पैदा नहीं होगा। तो क्रोध की घड़ी में यदि बोध जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। इसलिए हमें बोध की तरफ दृष्टि। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप क्या करते, व्यापार करते हैं या सर्विस में? मैं सर्विस में हूँ। सर्विस में? हाँ जी। कभी आपके बॉस ने आपको डांटा फटकारा होगा? हाँ? हाँ। उस घड़ी आपने कोई प्रतिक्रिया दी? नहीं। स्माइल ही देते होंगे। आपके मन के विरुद्ध बात भी किया होगा तो आपने जी सर ही कहा होगा। यस सर। हाँ जी जी। यस सर निकल ही गया। वो प्रैक्टिस में है। क्यों? और वही बात अगर आपकी घरवाली ने आपके मन के विरुद्ध कभी कुछ कही हो तो? क्यों? कहा तो होगा ही। इन पे तो बरस पड़े हो गए। बोलो, स्वाभाविक है ना? क्वेश्चन भी यही पूछा था मैंने। हाँ बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। अपनों पे निकलता है गुस्सा। इन पर आप बरस रहे हो और वहां सहज बने हो। किस वजह से? केवल अपने अंदर के विवेक की वजह से। यहाँ आपके मन में एक कोड बैठा है, हमारा अधिकारी है, उसके आगे मुझे नम्र रहना है, वो कुछ भी बोले मुझे सुनना है। आप स्माइल दे रहे हो, वो कोड है ना, आपको बचा रहा है। और घरवाली ये तो अपनी है, ये तो हमारी सब सुनने के लिए, भले हम फेरे पाड़ के लाए, सुना दो इसको जैसे नौकरानी हो। यहां भी अगर वही विवेक आ जाए तो क्रोध नहीं होगा। इसलिए मैं एक वाक्य कहता हूं, जहां बोध हो वहां क्रोध नहीं। बोध होना चाहिए, क्रोध नहीं होगा।
हर बार विवेक रखो, हर क्षेत्र के व्यक्ति के साथ। अगर मनुष्य का विवेक जागृत हो तो क्रोध क्या, कोई भी आवेग पूरा नहीं हो सकता। श्रीमती कमला जी खुरई, उसके बाद एक प्रश्न के लिए निवेदन चाहूंगा श्री राजेश जी बबीता जी पुत्री राजुल जी के साथ कोलकाता। ठीक ठीक, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन। महाराज श्री, आपने कहा था कि गुरु दृष्टि देते हैं, बोध देते हैं, साहस देते हैं और संभाल भी लेते हैं, लेकिन युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने यदि थोड़ा सा संभाल लिया होता तो सभी को दृष्टि मिल जाती। देखिए, गुरु निमित्त है, गुरु के हाथ में इतना नहीं है। तुम्हारे प्रश्नों के लिए 2 ही लाइनें बोलता हूं। रास्ता दिखा सकता हूं, औषधि बता सकता हूं, पीना तुम्हें पड़ेगा, रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। नमस्ते। बस गुरु की यही भूमिका। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं।